गए। अब बात करते हैं मूसा और उसके दर्शन की। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मूसा अपने 40 साल यत्रो और अपनी फैमिली मिस्र से भागने के बाद अपना 40 साल का वक्त बिता चुका था। जब ये अपना 40 साल का वक्त बिता चुका, उसके तुरंत बाद यानी कि 40 ईयर्स इन इजिप्ट, 40 ईयर्स इन विल्डरनेस, 40 साल मिस्र में, 40 साल जंगल में, जैसे ही खत्म हुए, लिखा है निर्गमन 3:2, परमेश्वर के दूत ने, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच, कटीली झाड़ी के बीच, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं कि कटीली झाड़ी क्यों, जिसको कहते हैं बबूल का झाड़ी, बबूल। और यीशु के सर पे जो कांटों का मुकुट रखा गया था, वो कांटों का मुकुट भी बबूल की लकड़ी यानी कि बबूल का कांटे, सोच के देखिए आप। और टैबरनैकल में जो लकड़ी यूज हुआ था, बबूल, सोच के देखिए आप क्या कनेक्शन है। तो जिसके चलते परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ओके, अब आप पूछोगे कि डैनियल भाई वो स्क्रीनशॉट क्या है जो आपने रखा है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो लिखा है कि मलाक, और मलाक का मतलब होता है मैसेंजर, नॉट एंजल। तो इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर का अपना खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव है। वाह क्या कहा परमेश्वर ने। पहला 2 कोरिन्थियों 5:20 में अगर आपको याद होगा, हम इस पृथ्वी पे कौन है? एम्बेसडर्स। इस पृथ्वी पर हम कौन है? एम्बेसडर्स। दूसरे शब्दों में एम्बेसडर का काम क्या है? एम्बेसडर का काम है रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करना? किंगडम को, उसके राज्य को। तो इस पृथ्वी पर वी आर द किंगडम का, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज किंगडम। आशा करता हूं कि आप बात को समझ रहे हैं। इसलिए मैंने पहले क्या कहा था कि मैं आपके लिए मीट खिला रहा हूं, मैं आपको दूध नहीं पिला रहा हूं। इसलिए बहुत बारीकी से एक एक लाइन को समझना होगा। और मैंने बहुत मेहनत की है इन बातों को आपके लिए, यहाँ पर एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को हाईलाइट करना, एक एक लाइन का स्टडी करना। किसको क्या कहता है? परमेश्वर के दूत का मतलब होता है मलाक, मैसेंजर ऑफ गॉड। परमेश्वर के पास में यीशु मसीह जो परमेश्वर का दूत है, वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था ओल्ड टेस्टमेंट में। ऐसा मलाक, परमेश्वर का दूत, मलाक। बताइए फेस यूट्यूब पे कितने? 650। ओके, कम से कम यहाँ पे 350, वहाँ पे 1,000 के पास आप लोग अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना। जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब इसको वॉच पार्टी शेयर करें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक और यूट्यूब पे डालते जाएं। आपको कैसा महसूस हो रहा है ना दोस्तों? ये था मूसा का परमेश्वर को देखना और परमेश्वर के दूत का मूसा को मिलना। मूसा को मिलना, वहां से ले लीजिए, ऊपर, हाँ ले लीजिए। थैंक यू जीसस। ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इसको फिर से आपके लिए पढ़ दूं और फिर वचन 3 आपके बीच में रखूंगा कि परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा। दूसरे शब्दों में उसने ध्यान से देखा, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ऐसा नजारा, ऐसा दृश्य उसकी लाइफ में उसने कभी नहीं देखा ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप वहां होते आप क्या करते? मैं आपको बताता हूं क्या करते मैं भी होता तो क्या करता। और मूसा ने भी वही किया। क्या किया? इसने सोचा, लिखा है कि तब मूसा ने सोचा, पढ़िए, तब मूसा ने सोचा कि मैं इधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा। है उधर फिर के, फोकस करिए। जब मूसा ने सोचा, तब मूसा ने, नॉट जब, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा। यहां पे रुक जाइए, मैं देखूंगा। मैंने आपसे क्या पूछा था एक बार ऐसी स्लाइड में, क्या मूसा ने परमेश्वर को देखा? क्वेश्चन मार्क था। और लिखता है कि मैं देखूंगा। और उसने देखा, उसने किसी को इस बर्निंग बुश में देखा, और जिसको देखा वो परमेश्वर का दूत मलाक, उसको देखा। तो लिखा है कि तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के
उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती, ये भस्म क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे का राज क्या है, राज क्या है, माफ करना, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, ये भस्म क्यों नहीं हो रही है। और लिखा है ये मैंने अपनी तरफ से कि उसने देखा। मैं इसके ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे इसका कनेक्शन है। उसने देखा, और उसने क्या देखा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। उसने परमेश्वर के पुत्र, उसने एक पुरुष को जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, उस यीशु को उसने देखा। अब इसको पहले पढ़ते फिर समझाते। अगर मूसा से पूछें आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब ये होगा जो कि मैंने नीचे एरो किया। मैं वापस कहता हूं, इसका कनेक्शन मैं आगे दूंगा। अगर मूसा से कोई पूछे, जैसे इंटरव्यू करते माइक लेके, अगर उसको पूछे कि आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब ये होगा। और उसका जवाब क्या है आपके लिए रखने जा रहा हूं। पढ़िए निर्गमन की किताब 3:16। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ऊपर लिखा, कॉन्टेक्स्ट यहां पर है। किसको देखा उसने लिखा है कि परमेश्वर के दूत को देखा, लेकिन परमेश्वर के दूत को वो कहता क्या है उसके मुंह से सुनिए। इसलिए अब जाकर, हाँ आगे पढ़िए। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे उनसे कहा। इसका मतलब है कि जो तूने देखा है उनसे कहा, उनको बोलो। लेकिन किसको बोलो? तो लिखा है कि उसने कहा पुरनियों को। ये देखो ये वाला, उसने कहा पुरनियों को बोलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने इजरायलियों को क्यों नहीं बोला? उसने क्यों कहा कि जाके पुरनियों को बोलो? ऐसा क्यों? यानी कि पुरनियों का मतलब आप समझते हैं, तुम्हारे पूर्वज, जो तुम्हारे पूर्वज है ना, बुजुर्ग, दादा परदादा, उनको जाके इकट्ठा करो। लिखा है कि नहीं लिखा है इकट्ठा करो? माइक पे बोल रहा है। इसका भी यही आदत है, सर हिलाइए ना, यहाँ नहीं पता चलेगा। यस प्रभु दया कर। तो इसको कहते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बोला, इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनको इकट्ठा कर और उनसे कह। अब डैनियल भाई ऐसा क्यों, आप इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि पुरनिये जानते थे। क्या जानना चाहते हो? ये वाला लिखा है कि तुम्हारे पिता अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो तुम्हारे पिता यानी कि तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम को जानते, इसाक को जानते, याकूब को जानते। और कितने साल हो गए इसका गैप? 430 साल। 430 साल। इसको कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज जो थे 430 साल पीछे, जिसका नाम है अब्राहम से शुरू होता है, इसहाक से शुरू होता है, याकूब से शुरू होता है, उनका एक परमेश्वर था। लिखा है कि याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा। अब यहां पे दिक्कत आ गई। दिक्कत यह आ गई है कि यहां पे दर्शन कौन दिया था? आपको माइक में बोलना, जो भी बोलना है बोल सकते, कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पे टीम। यहाँ पे दर्शन कौन दे रहा है? माइक में बोलना है। परमेश्वर का दूत। दर्शन कौन दे रहा है? परमेश्वर का दूत। लेकिन मूसा को जब पूछा, और जब मूसा को कहता कि जाके बोलो, तो ये क्या कह रहा है? किसको देखा? यहोवा को। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? देखा किसको? दूत को। जब इजरायलियों को जाकर कह रहा है तो किसको देखा बोलता है? यहोवा को। इसलिए मैंने जोर दिया था इसके ऊपर कि अगर मूसा को पूछे आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब यह होगा कि मैंने यहोवा को देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप इसको इतना क्यों खींच रहे? तो मैं आपको यह पहला लाइन पढ़वा देता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि दर्शन दूत ने दिया, पर बात झाड़ी के अंदर से यहोवा ने किया। बताइए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की कॉन्सेप्ट या ऐसे लोगों की थियरी बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रचार किया है। और स्टीफन का स्टेटमेंट, मैं आज उसको भी रखूंगा, स्टीफन का स्टेटमेंट को उठाकर कहते हैं कि वो स्वर्ग दूत था, क्योंकि स्टीफन के मुंह से परमेश्वर का दूत नहीं निकला, जो कि नहीं निकलेगा, ऑब्वियस है। परमेश्वर का स्वर्ग दूत था, मैं रखूंगा उसको। तो उसके हिसाब से कहते हैं कि झाड़ी में स्वर्ग दूत दिखाई दिया, लेकिन जो बात कर रहा था वो परमेश्वर यहोवा था। यह थियरी गलत है। आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि यह थियरी गलत है। आर यू रेडी फॉर दिस?
अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं आपको फिर से पीछे ले जा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। अब तो बोल सकते हैं आप लोग माइक में, राइट? दर्शन किसने दिया? दूत ने। ऐसे आना, ठीक है ना? तो बोलना है परमेश्वर के दूत ने। परमेश्वर के दूत ने। ओके, तो जब मूसा को पूछा जाए, ये देख लिए, तो वो उसने क्या कहा कि किसका दर्शन देखा? यहोवा। एग्जैक्टली, ये है सही जवाब। और लोग क्या कहते हैं कि दर्शन स्वर्गदूत का था, लेकिन बात किसने किया? यहोवा ने। जो कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल साफ लिखा है कि उसने देखने के लिए वो नजदीक गया। देखता हूं कि कौन है, देखा उसने, और मैं आगे रखूंगा इसको ना। यहां तक ठीक है, अब बात को समझ गए। तो ये थियरी गलत है, इसको मैं प्रूफ करने जा रहा। तो अब हमको जाना होगा स्टीफन के पास। तो स्टीफन का स्टेटमेंट है, जब वो अपनी प्रीचिंग कर रहा था, उसके लास्ट दिन, आखिरी दिन था उसका मिनिस्ट्री का। एक्ट चैप्टर 7 वर्स 30 पढ़िए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में। ओके, यहां परमेश्वर का दूत है या स्वर्गदूत है? स्वर्गदूत। माइक में कम क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। स्वर्गदूत। एग्जैक्टली। जितने मसीह जनता, मसीह मंथन आप लोग भी बोलना है। आपको क्या लगता है कि स्टीफन के मुंह से निकला क्या, स्वर्गदूत या परमेश्वर का दूत? उसके मुंह से निकला स्वर्गदूत। ओके, अब कनेक्ट देखिए, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं, और वो भी कहां? सीनै पहाड़ के जंगल में। ओके, अब उसको आगे पढ़िए। उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। ओके, किसको दर्शन दिया? स्टीफन को। मूसा को। ओके, तो वापस पूछ रहा हूं, आप फिर से उसको ठीक कर लीजिएगा। इसको कहते हैं कि दर्शन किसको दिया? मूसा को। एग्जैक्टली। तो मूसा को दर्शन दिया, ये सेकंड टाइम आया है। और मूसा ने किसको देखा? खुद इसकी जबानी सुनिए, वचन 31। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया। एक सेकंड, किसका दर्शन पाया उसने? मूसा ने किसका दर्शन पाया? स्वर्गदूत का, यानी कि इसके हिसाब से स्वर्गदूत। लेकिन